हेलो फ्रेंड्स, क्वांटम क्लास में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे G20 2023 के, जिसमें हम सब कुछ जो भी एग्जाम रिलेटेड होगा वो आप तक पहुंचा जाएगा। वीडियो को बार बार देखिए, इसमें ही याद रह जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। G20 यानी ग्रुप 20, ठीक है, ये एक 20 ग्रुप है, मतलब 20 कंट्री है इसमें। ठीक है, अच्छा, ये एक एनुअल समिट होता है जहां पर फाइनेंशियल मैटर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस किया जाता है। इस बार जो G20 समिट हुआ था वो 18th G20 समिट था, जो न्यू दिल्ली में 9 से 10 सितंबर को हुआ था। तो इसमें हम लोग क्या क्या जान पाए कि G20 समिट का मतलब ये है कि 20 कंट्री, मतलब 20 मेंबर्स का ग्रुप है। ठीक है, और ये इस साल दिल्ली में हुआ है, मतलब इंडिया में हुआ है। और ये वाला 2023 वाला है 18 G20 समिट, मतलब 18 नंबर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड। इस बार का थीम था वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ठीक है, अब इसका डिटेल्स में बताते हैं। देखिए, यहाँ पर एक लिखा हुआ है वासुदेवाय कुटुंबकलम। ठीक है, वासुदेवाय मतलब क्या होता है कि नारायण या विष्णु का एक रूप है। ठीक है, और कुटुंब का मतलब होता है अतिथि, गेस्ट। ठीक है, तो इंडिया में जो आते हैं, मतलब हम लोग क्या कहते हैं कि अतिथि देवो भव। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो वासुदेव है ना, उनसे हम लोग कंपेयर किया है कि वो नारायण है, वो हम लोग का अतिथि की तरह हम लोग उनको ट्रीट करते हैं। ठीक है, ये था। और इसको लिया गया है हिंदू का टेक्स्ट जो होता है वो है महाउपनिषद, वो इधर से लेकर ये वर्ड लिया है। ठीक है, अब 19 कंट्रीज एंड द यूरोपियन कंट्री। पहले हम कह चुके हैं कि हमारा जो G20 है वो 20 मेंबर का ग्रुप है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि 19 कंट्री होता है, 19 कंट्रीज। ठीक है, और एक है यूरोपियन यूनियन, एक कुल मिलाकर होते हैं 20। अच्छा, इस साल एक नया कंट्री यूनियन इसमें ऐड हुआ है, वो है अफ्रीकन यूनियन। इस बार अफ्रीकन यूनियन को भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, ये न्यू है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार कौन नई सी यूनियन साथ में हमारा हुआ है, वो है अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, यूरोपियन यूनियन एंड अफ्रीकन यूनियन के डिटेल्स के बारे में हम लोग नीचे डिस्कस करेंगे। आप लोग वेट कीजिए और पूरा वीडियो देखिए। ठीक है, नीचे हम लोग आते हैं। चलिए, अब हम एक ट्रिक्स देते हैं। ठीक है, ट्रिक्स को ध्यान से देखिए। गुरु जी सीता अब SSC FCI, मतलब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में जॉब करते। ठीक है, ये याद रखना, गुरुजी सीता अब SSC FCI में जॉब करते हैं। ठीक है, G से जर्मनी, U से USA, R से रशिया, U से UK, J फॉर जापान, I फॉर इटली, S फॉर सऊदी अरेबिया, I फॉर इंडोनेशिया, T फॉर तुर्की, A फॉर अर्जेंटीना, A फॉर ऑस्ट्रेलिया, B फॉर ब्राजील, S फॉर साउथ अफ्रीका, S फॉर साउथ कोरिया, C पर चाइना, F से फ्रेंच, C से कनाडा, I से इंडिया, M से मैक्सिको, E से यूरोपियन यूनियन। ठीक है, इसमें से ही सारा कंट्री आपको याद आ जाएगा कि कौन कौन G20 का मेंबर है। ठीक है,
G20 एस्टेब्लिश हुआ है 1999 में 26 सितंबर। फर्स्ट G20 का समिट हुआ था 2008 में यूएस में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने साल डिले क्यों हुआ था, बिकॉज 2008 में मतलब 2008 में वर्ल्ड का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था। फाइनेंशियल क्राइसिस दोबारा ना हो इसलिए जॉर्ज बुश जो उस टाइम यूएसए के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने उस टाइम बाकी कंट्री को भी बुलाया, जो लोग लीडर थे बाकी कंट्री को, उन लोगों को बुलाया थे वाशिंगटन में, ठीक है। और उस साल के बाद से आज तक हर साल G20 का समिट होता है, ठीक है। G20 का आप सोच रहे होंगे कि G20 का हेडक्वार्टर कहाँ है। G20 का कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है, बिकॉज इसमें कोई सेक्रेटरी मतलब लीडर नहीं है। हर एक कंट्री इसमें लीडर होते हैं। अब आते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज क्या क्या है, इंग्लिश, फ्रेंच एंड स्पेनिश, ठीक है। जस्ट ऐसे याद रखना, हम ट्रिक्स बताते हैं। SEF, ठीक है। सिर्फ 3 लैंग्वेज, ठीक है। हम सिर्फ मतलब ओनली, ठीक है, इसको हम SEF में शॉर्टकट में लिखे ट्रिक्स के लिए, ठीक है। S से क्या हो गया स्पेनिश, E से क्या हो गया इंग्लिश और F से क्या हो गया फ्रेंच, ठीक है। तो सिर्फ 3 लैंग्वेज, हम बोलते हैं सिर्फ 3 लैंग्वेज, तो S से स्पेनिश, E से इंग्लिश और F से फ्रेंच। अच्छा, मेन एम क्या होता है पहले भी बता चुके हैं, प्रोमोट फाइनेंशियली स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड। मतलब किसी को कोई फाइनेंशियली या सस्टेनेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम ना हो, हर एक कंट्री स्ट्रॉन्ग है इसमें और डेवलपिंग। अभी लार्जेस्ट इकोनॉमी शेयर कौन कर रहा है इस G20 में? फर्स्ट यूएसए, सेकंड चाइना, थर्ड जापान, फोर्थ जर्मनी, ठीक है, और फिफ्थ कौन है पता है? इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सिक्स कौन है? यूके, यूनाइटेड किंगडम। अब लोग सोच रहे हैं कि फिफ्थ में इंडिया कहाँ से आया, मतलब पहले जो था वो उसमें बहुत पहले इंडिया 20 में लीड करता था लास्ट में, तो अब मोदी के टाइम पे ये फिफ्थ कंडीशन में आया है। 2013 को टारगेट है इंडिया को टॉप इकोनॉमिक कंट्री में लाने का, मतलब टॉप था रहेगा, फर्स्ट रहेगा इंडिया, और 2024 में मतलब अगले साल टॉप 3 में आने का टारगेट है, ठीक है। और स्मॉलेस्ट इकोनॉमी कौन शेयर कर रहा है? साउथ अफ्रीका। अब डेलीगेट्स कितना प्रेजेंट थे G20 में? वो है 43। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कंट्री है 20 तो 43 मेंबर्स कैसे आ गया, क्योंकि हर एक से तो एक ही आना है, तो 43 कैसे हो गया? एक्चुअली यूरोपियन यूनियन एंड अफ्रीकन यूनियन दोनों से इंक्लूड थे, तो इससे ज्यादा हो गया है, ठीक है, इसलिए 43 लीडर्स आए हैं। और नेक्स्ट है G20 का लोगो, ठीक है। ये तो हर कोई हर जगह पे देख चुके हैं, तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि ये जो G20 का G&2 है वो नेशनल फ्लैग में दिया गया हुआ है, ठीक है। देखिए नेशनल फ्लैग को आप देख पा रहे हैं, ये नेशनल फ्लैग में किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, और 20 का जो 0 है उसमें वर्ल्ड को रखा हुआ है, पूरा अर्थ को रखा हुआ है, ठीक है। और नीचे एक फ्लावर है जो अपने नेशनल फ्लावर लोटस है, ठीक है। अब लोटस से क्यों दिया हुआ है? क्योंकि एक लोटस एक ऐसा फूल है जो बहुत अच्छे से नहीं आते हैं, मतलब बहुत तकलीफों के साथ ग्रो करते हैं, ठीक है, आपको सबको पता होगा। इसलिए कि एडवर्सिटी कंडीशन में जो आते हैं ना, इसलिए जो एडवर्सिटी का मतलब ये होता है कि बहुत बुरे सिचुएशन से डेवलप करने को, ठीक है। तो इसलिए इस बार लोटस को इन लोगों ने सिंबलाइज्ड किया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिजाइन किसने किया है? सुदर्शन पटनायक, जो एक सैंड आर्टिस्ट है। सैंड मतलब मिट्टी, ठीक है। उससे जो आपको हर कोई देख चुके होंगे कि सुदर्शन पटनायक बहुत फेमस। ये G20 का लोगो इस बार डिजाइन किया है, ठीक है। अब
और एक यूरोपियन यूनियन को छोड़कर भी बाकी गेस्ट रहते हैं। जैसे कि गेस्ट क्यों आते हैं, ठीक है, जैसे कि अपना इंडिया हो गया, ठीक है, इसके साथ रिलेशन किसका अच्छा है, किन किन कंट्रियों के साथ, बांग्लादेश, मॉरिशस, इजिप्ट, नेदरलैंड्स, ओमान, नाइजीरिया, स्पेन, सिंगापुर, यूएई, सबके साथ अच्छे है, ठीक है। तो इन्होंने इन सब कंट्री को इनवाइट किया गेस्ट के हिसाब से, ठीक है। और G20 का हर साल का परमानेंट गेस्ट कंट्री होता है स्पेन, परमानेंट गेस्ट कंट्री, ठीक है। एग्जाम में क्या हो सकता है ना कि इंडिया से ये सब में से एक दे देगा और बोलेगा कि कौन प्रेजेंट थे, ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो जितना सारा कंट्री के साथ इंडिया का रिलेशन अच्छा है वो सब प्रेजेंट थे एज ए गेस्ट कंट्री, ठीक है। और परमानेंट गेस्ट होते हैं स्पेन हर। अच्छा, अब आते हैं, पहले हम लोग डिस्कस करते हैं यूरोपियन यूनियन, ठीक है। मैं EU से लिख देती हूँ यूरोपियन यूनियन। इसमें टोटल कंट्री कितना है, 27 कंट्री है। ये जो यूरोपियन यूनियन है उसके टोटल कंट्री क्या है, 27। अब आते हैं कि इसमें इस बार लीडर कौन थे, उर्सुला वैन डेर लियन, उर्सुला वैन डेर लियन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ऐसे ट्रिक्स दे देते हैं। इस बार याद रखो, मोदी यूरोप से वैन लाए हैं, मोदी जी यूरोप से मोदी जी यूरोप से वैन लाए, ठीक है। तो वैन से क्या याद आ जाएगा, उर्सुला वैन, लाए से क्या याद आ जाएगा, लायन, ठीक है। अब याद हो जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट ADB, पहले ADB का मतलब समझिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। हर साल G20 में ADB मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक का प्रेसिडेंट आते हैं और इनका नाम क्या था, मसात्सुगु असाकावा, मसात्सुगु असाकावा, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं कि ये जो ADB है मतलब एशियन डेवलपमेंट, वो एस्टेब्लिश कौन से साल में हुआ था, 1966, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर है मंडालुंगो, फिलीपींस में, ठीक है, याद रखना फिलीपींस में है। अच्छा, इस पर एक ट्रिक्स दे देते हैं, इसमें से थोड़ा सा नाम थोड़ा सा आपको याद नहीं रह सकते एशियन डेवलपमेंट बैंक से। मैं 7 बार आशा किया, ठीक है, 7 से 7, ठीक है, यहाँ से 7, आशा से आशा, किया से किया, और ए से ADB, ठीक है, ADB का याद हो जाएगा। नेक्स्ट, इस बार G20 में IMF का मैनेजिंग डायरेक्टर प्रेसिडेंट थे जिसका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, ठीक है। अब IMF का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन DC में, और एस्टेब्लिश कौन से साल में हुआ था, 1944, ठीक है। हम लोगों ने स्टार्टिंग में बता चुके हैं कि कौन सा नया यूनियन ज्वाइन हुआ है G20 में इस साल परमानेंट मेंबर के हिसाब से, अफ्रीकन यूनियन, ठीक है। और अफ्रीकन यूनियन में टोटल कितना मेंबर है, 55 मेंबर्स, और हेडक्वार्टर कहाँ है, एडिस अबाबा, ठीक है, इथियोपिया। अज़ाली असुमानी कौन है, प्रेसिडेंट। अच्छा, रशियन फॉरेन मिनिस्टर G20 में कौन थे, सर्जेई लाव्रोव, ठीक है, सर्जेई लाव्रोव, ठीक है। अब ऐसे याद रखो, सर्जरी के टाइम पे ब्रश नहीं करते,
सर्जरी के टाइम पे रश नहीं करते। जैसे देखना, डॉक्टर्स लोग हमेशा बोलते हैं कि आप लोग हटिए, हम देखते हैं। तो मतलब सर्जरी जब होते हैं ना, तब रश नहीं करना चाहिए। तो सर्जरी से क्या रखेंगे, सर्गे, और रश से क्या रखेंगे, रशियन। ठीक है, ऐसे याद रखो। नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल, चार्ल्स मिचेल। ठीक है, अब आप लोगों को डाउट आएगा कि पहले मैंने यूरोपियन यूनियन बोला और अब यूरोपियन काउंसिल बोल रहे हैं। एक्चुअली यूरोपियन यूनियन का पार्लियामेंट को यूरोप काउंसिल्स कहते हैं, इसको समझ लीजिए। यूरोपियन यूनियन का पार्लियामेंट को यूरोपियन काउंसिल कहते हैं, ऐसा आप लोग सोच लीजिए। ठीक है, तो इसका लीडर चार्ल्स मिचेल। इस साल मीटिंग भारत में हुआ था, मतलब इंडिया में हुआ था। तो जो स्टेज था, जो जहां पर हुआ था, उसका परमानेंट नाम है भारत मंडपम। ठीक है, अब इसके लिए कितना बजट था, ठीक है, ये जो स्टेज बनाया परमानेंटली, उसका बजट था 2700 करोड़। ठीक है, G20 मीटिंग इन त्रिपुरा। ठीक है, इसका जो मीटिंग था, इसका नाम दिया गया है साइंस 20 कॉन्फ्रेंस। ठीक है, और इसका जो थीम था क्लीन एनर्जी फॉर ग्रीनर फ्यूचर, जो हुआ था अप्रैल 3 और 4 में। ठीक है, तो G20 के जो लीडर थे वो लोग इधर आए थे, तो इसलिए उस ग्रुप का नाम दिया साइंस 20 कॉन्फ्रेंस। ठीक है, थिंक 20 का मीटिंग हुआ था भोपाल, मध्य प्रदेश। ठीक है, G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग इस साल हुआ है बेंगलुरु में। ठीक है, सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप अंडर G20, इसका मीटिंग हुआ था गुवाहाटी में। आप लोग देख सकते हैं कि हर एक वीडियो में हम लोग पीछे का जो बैकग्राउंड है और हम लोग उससे रिलेटेड डाल रहे हैं। इससे आपको क्या याद होगा, आपको याद रह जाएगा। ठीक है, तो पीछे का जो बैकग्राउंड है वो आप हमेशा नोटिस कीजिए जब भी वीडियो देखेंगे। ठीक है, तो इस साल सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप अंडर G20 कहाँ पर मीटिंग हुआ था, गुवाहाटी में। फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग अंडर शेरपा ट्रैक ऑफ G20 हुआ है जोधपुर, मतलब राजस्थान में। ठीक है, फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुआ है पुणे में। नेक्स्ट मीटिंग कहां पर होगा, ब्राजील में। चलिए, ये है अंतिम स्लाइड, और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। वो है कि लास्ट जो 2022 का मीटिंग हुआ था वो कहां पर हुआ था, बाली, इंडोनेशिया। ठीक है, बाली, इंडोनेशिया 2022। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।